नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश पाल। आज मैं स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी रचना पाठ्यक्रम की एक कविता एकता पर बात करूंगा। कविता का शीर्षक है एकता। यह मैथिली शरणगुप्त के बहुत ही चर्चित काव्य संग्रह भारत भारती से ली गई है। मैथिली शरणगुप्त, जिन्हें कि राष्ट्रकवि कहा जाता है, राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित वैष्णव परिवार में हुआ। इनके पिता श्री रामचरण कनकलता भी बड़े अच्छे कवि थे। जाहिर सी बात है, पिताजी भी इनके कवि थे, इसलिए इनका परिवेश या लालन पालन भी एक काव्यमय परिवार में हुआ, जिसके कारण पिताजी का गहरा छाप भी पड़ा। इसलिए बचपन में ही कविता लिखने लगे थे। मतलब बचपन से मतलब है कम उम्र में ही गुप्त जी कविताएं लिखने लगे थे। और इनके हिंदी, संस्कृत और बांग्ला तीनों भाषा पे अच्छी पकड़ मानी जाती है, मतलब पकड़ थी। मैथिली शरणगुप्त के काव्य रचना में प्रेरक के रूप में अगर किसी का नाम सबसे आगे आता है तो वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक मार्गदर्शक या गुरु भी मानते थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बार ऐसा लिखा भी था कि मतलब उपेक्षित पात्र हों, जिनके ऊपर ना लिखा गया हो, जिनका कवियों का या साहित्यकारों का ध्यान ना गया हो, उन पात्रों को चुनने के लिए प्रेरित किए। तो उसी बात का असर रहा कि मैथिली शरणगुप्त यशोधरा और साकेत नामक काव्य संग्रह या महाकाव्य जो कहें लिखे, अपनी प्रतिष्ठित दोनों चरित्र को, उसमें साकेत में उर्मिला को और यहाँ यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, इन पर मजबूती से लिखे और उन्हें उनके चित्रण को एक नए कलेवर के साथ जनमानस के सामने लाए। इनका 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी का निधन हो गया था। गुप्त जी की कुछ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें साकेत है, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, भारत भारती, जयव्रत, सिद्धराज, यशोधरा, पंचवटी। इसमें भी यशोधरा, साकेत और भारत भारती ज़्यादा ही चर्चित है। गुप्त जी सरल बोलचाल की खड़ी बोली में अपनी काव्य की रचना करते थे। इनकी कविताओं की विचारधारा को, कविताओं के दर्शन को, कविताओं की वैचारिकी को देखें तो उसके केंद्र में है राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक चेतना। इन्होंने भारत के गौरवमय अतीत का श्रद्धापूर्वक गुणगान किया है। राम प्रेम, भारतीय संस्कृति, देशभक्ति, मानवता का संदेश तथा नारी महत्ता आदि विषयों को इन्होंने प्रमुखता से अपने काव्य स्वर में सामने लाया है। एकता जो कविता है, वो एकता से शब्द, जाहिर सी बात है कि मैथिली शरणगुप्त उस समय लिख रहे थे जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे। स्वाधीनता आंदोलन के लिए कवि युवाओं को ललकार रहे थे, उनमें जोश भर रहे थे। तब ये सांप्रदायिकता तब भी थी और आज भी ये सांप्रदायिकता अपने देश के लिए शुरू से ही दीमक की तरह चाटती रही है। आज भी वर्तमान 2020 में भी सांप्रदायिकता का दंश भारत झेल रहा है। उस समय भी कैसे मैथिली शरणगुप्त सचेत करते हैं अपने लोगों को सांप्रदायिकता से बाहर आकर एकता कायम के लिए। आओ आओ मिलें सब देश बांधव हार बनकर देश के, आओ मिलें सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता अहो,
बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। सब दुख यों बटकर घटेगा, सौख्य पावेंगे सभी, हाँ शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। अनुदारता दर्शन हमारे दूर सब अविवेक हों, जितने अधिक हो तन भले हैं, जितने अधिक हों तन भले हैं, मन हमारे एक हों। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। भगवान कहते हैं स्वयं ही भेद भावों को तजे, है रूप मेरा ही मुझे जो सर्वभूतों में भजे। जो जानता सब में मुझे, सबको मुझी में जानता है, मानता मुझको वही मैं भी उसी को मानता। और इस कविता का संक्षिप्त भाव की बात करें तो करें, यह पद्यांश साकेत से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि ने, माफ़ कीजिएगा, एकता के हम बात करते भारत भारती की। भारत भारती जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले देशभक्तों की गीता रही है, देशभक्तों की गीता कह जाते कि मतलब मार्गदर्शन कर रही थी उसने कहता। उस पुस्तक में कवि ने राष्ट्रीयता को जन्म देने वाले भावों को व्यक्त किया है। देश में रहने वाले सभी नागरिक सांप्रदायिक भेदभावों को भुलाकर प्रेम भाव से रहें, इसी से देश में सुख शांति और एकता रह सकती है। एकता में महान शक्ति छिपी हुई है। एकता की भावना को ग्रहण करके हम सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जैसे कविता की पंक्ति है, आओ मिले सब देश बांधो हार बन के, देश के साधक बने सब प्रेम से, सुख शांतिमय उद्देश्य के क्या सांप्रदायिक भेद से एक मिट सकता हो, जब बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों को भी कहो। कह रहे हैं कि आओ हम सभी भाई और बंधु मिलकर एक हो जाएं, हम साधक बने, एक शांत प्रेम से सुखमय, यानी एक ऐसा उद्देश्य हमारा हो जो प्रेम और सुख से शांतिमय दुदेश हो। उसके उद्देश्य के लिए उसके साधक बने, आपस में मिलजुल कर एक हार बनाए, जिस प्रकार माला विभिन्न पुष्पों से बनाया जाता है, एक में गूंथा जाता है, उसी तरह हम लोग विविधता में एकता लाएं। तमाम जाति धर्म के क्षेत्र के लोग एक माले में गुहें, एक मन से हों और सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाकर एक होकर उस प्रकार हो जाए जैसे कि विविध प्रकार के पुष्प एक माला में गुंथ जाते हैं। तब हम एकता कायम करेंगे और एकता से सुख शांति प्रेम अर्जित कर सकते हैं। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। कह रहे हैं कि आपका शरीर तन अलग अलग हो जाए, उससे कोई अलग अलग रहे, आप सब कुछ आपका रहन सहन अलग हो, लेकिन आप सभी का, हम सभी का मन एक होना चाहिए। जब मन एक होगा तभी एकता कायम होगी, एकता मजबूत होगी, हम एक रूप से मजबूत होगा, अंतःकरण खिलते हैं। अगर बाह्य बात हो यानी बाहरी जो बात है उसके चिंता में, उसका तनाव, उसका टेंशन लेंगे, उस पर बैर करेंगे तो हमारा अंतःकरण खुशहाल नहीं रह सकता है। जब हमारा मन एक रहेगा, हम एकत्रित रहेंगे तो हम अंदर से अंतःकरण से भी खुश रहेंगे। है कार्य ऐसा कौन साधे न जिसको एकता, देख देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो कि एकता से किया नहीं जा सकता, अगर लोग मिल जाएं तो साधा न जा सके। कह रहे हैं जैसे एक एक मिलकर 11 हो जाता है और एक जीरो मिलकर 10 गुना बढ़ जाता है, उसी तरह हम एक एक लोग एक साथ मिल जाएं तो हमारी ताकत मजबूत हो जाती है। जैसे कहते हैं लोग, एक पतली लकड़ी को एक साथ बारी बारी से 10 तोड़ सकते हैं, लेकिन 10 एक साथ हो जाएं तो हम नहीं तोड़ पाते हैं। ये एकता में बल होती है। प्रत्येक जन को बंधु अपना माँ जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं को आप अपना मान लो। सब दुख यो बांट कर सटेगा, यानी सब लोग
सुख दुख एक दूसरे का अपना सुख दुख समझे, अपने आसपास मिले, अपना भेद जो मतभेद है उसे दूर करके आपस में एक प्रेम भाव बन कायम करें, तो उसमें हम और मजबूत होते हैं। जैसे सब दुखियों बट कर घटेगा, सौख्य पावेंगे सभी, हाँ शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। यानी करेंगे सब मिलकर दुख बांटेंगे तो सुख में भी एक सांत्वना गीत गाएंगे, तो उससे भी लोगों को एक आत्मबल मिलेगा, एक सहारा मिलेगा। अनुदारता दर्शन हमारे दूर सब अविवेक हों, जितने अधिक हों तन भले मन हमारे एक हों। अनुदारता दर्शन हमारे सब जो अविवेक की बातें हैं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं, वो सब दूर हों, और हमारे चाहे जितने भी तन हों अधिक हों, जितने भी विविधता हों, जितने भी शरीर हों, लेकिन मन हम सबका एक हो, तब हमारी एकता है। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सुख मिलता है नहीं संसार में। बोला आचार में कुछ भेद हो, आचरण मतलब आचार रहन सहन में कुछ अंतर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेम हो व्यवहार में, हमारे व्यवहार में एक प्रेम होना चाहिए, तो देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं। तो हम देखते हैं, कहते हैं आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा सुख है संसार में जो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं या हमें नहीं मिलता है। यानी हम अलग अलग होकर भी अगर एक सूत्र में, एक प्रेम सूत्र में बंधे रहें तो हम सारे सुख को अर्जित कर सकते हैं। एकता में यह ताकत है। भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभावों को तजे, है रूप मेरा ही मुझे जो सर्वभूतों में भजे। जो जानता सब में मुझे, सबको मुझी में जानता है, मानता मुझको वही मैं भी उसी को मानता। कह रहे हैं कि भगवान भी कहते हैं स्वयं के भेदभावों को तजे, यानी जो भेदभाव है, जो मतभेद है, उसे त्याग दीजिए, और आप जिस रूप में मुझे जानते हैं, मेरा जिस रूप में है, मुझे जो सर्वभूतों में बजे, यानी सब अलग अलग प्रकार से हैं लेकिन मैं एक ही, यानी ईश्वर एक ही है। सब तरह से आप सबको भजिए, चाहे जो भी कीजिए, लेकिन आप एक रहिए। जो जानता सब में मुझे, सबको मुझ में जानता सब में मुझे, सबको मुझी में जानता। जो जान गया है, जानता कि मैं सब में मैं ही हूँ, मैं ही एक हूँ, यानी ईश्वर एक ही है सबके पास अलग अलग रूप में, तो वह भेदभाव या बैर या दुश्मनी नहीं करता है वो। और मैं मानता मुझको वही मैं भी उसी को मानता है। ईश्वर भी उसी को मानता है जो ईश्वर को मानता है। जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि ताली एक तरफ से नहीं बजती है, यानी दोनों हाथ बजाना पड़ता है। तो एक तरफ से अगर आप प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान देते हैं, तो दूसरी तरफ से भी आपको प्रेम, स्नेह और सम्मान मिलता है। यानी सारे मतभेदों को छोड़कर एक होकर हम अपने एक प्रेम के सूत्र में बंध कर आगे बढ़ें तो सब कुछ पाया जा सकता है। यही इस कविता का मूल है, और यह कहीं न कहीं उस तत्कालीन परिस्थिति जो स्वाधीनता आंदोलन का दौर था उसमें संदेश देने का काम करते हैं मैथिली शरण गुप्त, कि आप तमाम क्षेत्र, भाषा, बोली, जाति, धर्म, लिंग में बटे हुए जो लोग हैं वे सब भूलकर अपने को एक मान लें, एक भारतीय के रूप में, ताकि हम सफल हो सकें। धन्यवाद।